प्रश्न ये है कि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा देने से क्यों मना कर दिया। क्योंकि वो अपने शिष्य अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे, आर्चर बनाना चाहते थे, जैसा कि हमने महाभारत सीरियल्स के अंदर देखा है। अगर ऐसा होता तो फिर तो एकलव्य तो बोल ही रहे थे कि वो द्रोणाचार्य के शिष्य है, तो फिर उसमें कुछ करने की आवश्यकता थी ही नहीं। अगर खाली यही रीज़न होता तो फिर कुछ करने की नीड ही नहीं थी। और आप अगर देखेंगे तो द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को शिक्षा दी। धृष्टद्युम्न का जन्म महाराज द्रुपद ने किया था, और उन्होंने धृष्टद्युम्न का जन्म केवल इसलिए किया था ताकि वो द्रोणाचार्य को मार सके। एंड ये बात जानते हुए भी द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को शिक्षा दी। अनलाइक जो सीरियल्स में नैरेटिव है, द्रोणाचार्य उतने नैरो माइंडेड नहीं थे। देखिए, अगर फॉर एग्जांपल कल को कोई एक व्यक्ति आता है, वो इंडियन आर्मी में आता है, मतलब अगर वो इंडियन आर्मी के ट्रेनर के पास आए और बोले कि मैं ऑलरेडी बहुत सारे वेपन्स जानता हूँ, मेरे को राइफल चलाना आता है और मेरे को गन्स चलाने आते हैं और मेरे को टैंक चलाना आता है, और अभी मेरे को और एडवांस वेपन सीखने हैं, जैसे कि मुझे सीखना है कि कैसे एटम बॉम्ब लॉन्च कर सकते हैं और कैसे एटम बॉम्ब यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा डिमांड करता है और फिर ये सुनने के बाद अगर वो ट्रेनर उनसे पूछे कि आप हो कौन, आप कहाँ से आए हो, फिर वो व्यक्ति बोलता है कि पीओके में जो एक टेररिस्ट का कैंप है, मैं वहाँ से आया हूँ और मैं क्योंकि ये वेपन्स जानता हूँ तो मुझे ट्रेनिंग लेनी है और मेरे को एटम बॉम्ब वगैरह सीखना है, यूज़ करना है। तो आप बोलिए इस केस में ट्रेनर क्या कर सकते हैं। ये सेम केस था एकलव्य और द्रोणाचार्य का। जब द्रोणाचार्य ने उनको पूछा कि तुम हो कौन, तुम कहाँ से आए हो, जब एकलव्य को ये पूछा तो एकलव्य ने बोला कि मैं निषाद ट्राइब से आया हूँ। और निषाद ट्राइब एक ऐसी ट्राइब थी जिनको कौरव जो एम्पायर है, कौरव एम्पायर ने बाहर कर दिया था, बिकॉज ये जो ट्राइब थी वो बहुत टेररिस्ट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ करती थी। लाइक फॉर एग्जांपल लोगों को लूटना, मारना एक्सेट्रा, तो निषाद ट्राइब भी करती थी और एकलव्य वॉज पार्ट ऑफ दैट ट्राइब। सो जब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का बैकग्राउंड देखा, सो ही अंडरस्टूड कि यस, एकलव्य इस ज्ञान का गलत उपयोग कर सकता है, समाज के विरुद्ध इसका प्रयोग कर सकता है, एंड इसलिए उन्होंने ये शिक्षा देने से मना कर दिया। तो दूसरी बात यह है कि उस टाइम में जो राजा थे, जितने भी राजा थे, उनकी इच्छा थी कि जो ताकत है वो उनके कंट्रोल में रहे, और ये ज़रूरी है समाज के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो जो इंडियन आर्मी है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर है। फॉर एग्जांपल अगर आप घर में एटम बॉम्ब बनाना सीखे तो इट्स नॉट अलाउड, मतलब इट्स अगेंस्ट द लॉ। सो सिमिलरली एकलव्य जो था वो कौरवों की आर्मी का हिस्सा नहीं था, वो कहीं बाहर से आया था। सो इट वॉज रिक्वायर्ड कि एकलव्य को हम ज़्यादा शिक्षा नहीं दे सकते, ज़्यादा उनको ज्ञान नहीं दे सकते कि कैसे ब्रह्मास्त्र यूज़ करे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बिकॉज वो आर्मी का पार्ट है नहीं। एंड अल्टीमेटली इफ वी सी दैट द्रोणाचार्य ही यूज्ड टू वर्क फॉर द कौरव्स, मीनिंग दैट ही यूज्ड टू गेट सैलरी, ही यूज्ड टू गेट पेड बाय द कौरव्स, सो दैट अल्टीमेटली ही कैन, जो जितने भी कौरव बच्चे हैं, जो कुरु राज्य के जो बच्चे हैं, उनको वो शिक्षा दे। सो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी किधर से भी आए और वो उनको शिक्षा दे। उनका जो फोकस था वो राजकुमारों के लिए था। सो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से द्रोणाचार्य जो है उन्होंने एकलव्य को शिक्षा नहीं दी। ये सारे पॉइंट्स को एनालाइज करके द्रोणाचार्य ने कंक्लूड किया कि इट इज़ बेस्ट कि वो एकलव्य को शिक्षा ना दे। थैंक यू वेरी मच।